हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। यानी कि जो पहला हाई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है हमारा या ऑफिस है वो प्रेसिडेंट का होता है, और जो सेकंड हाईएस्ट होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। द पर्सन शैल बी एन इंडियन सिटीज़न। जो पर्सन है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। 35 ईयर्स जो एज है वो कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। और जो भी पर्सन है मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद जो भी इंडिविजुअल वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है या इलेक्शन करेगा, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर वो इंडिविजुअल किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। The person shall not be a member of either house of the parliament or the house of state legislature, and if he is, then he should vacate his seat before taking the position of the vice president of India। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो वो मेंबर है, जो पर्सन है, वो किसी भी हाउस यानी कि पार्लियामेंट की किसी भी हाउस का मेंबर वो नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए। मीन्स कि इन शॉर्ट, ना तो वो एमपी होना चाहिए ना एमएलए होना चाहिए, और अगर वो है तो अपनी सीट को वो वैकेट करेगा, उसके बाद ही वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। इलेक्शन इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं। आर्टिकल 66 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसके बारे में बात करता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये भी, जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। देखिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होती हैं वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के में ही करते हैं। उसके अलावा जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट के में करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी लिमिट ऑन द नंबर्स एंड इंडिविजुअल्स हु कैन बी अपॉइंटेड एट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है कि एक पर्सन सिर्फ इतनी बार ही वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार, जितनी बार भी वो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इनका बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट का भी होता है। सीक्रेट बैलेट से होती है, और काउंटिंग जैसे प्रेसिडेंट की होती है वैसे ही। अगर आपको ये जानना है तो मैं पहले वीडियो में जो प्रेसिडेंट की बनाई थी उसमें मैं बता चुकी हूँ कि काउंटिंग कैसे होती है, आप वो देख लीजिएगा। उसके अलावा ओथ एंड एफर्मेशन इनकी आर्टिकल 69 इसके बारे में बात करता है, और ये प्रेसिडेंट के सामने अपनी वोट लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने अपनी ओथ लेते हैं। टू बियर क्या ओथ लेते हैं, और ये द बियर ट्रूथ, फेथ एंड एलिजियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ वेस्टेड इन द ऑफिस। यानी तो ये सारी इनकी क्या है, ओथ हैं। उसके बाद इनके ऑफिस का टर्म आर्टिकल 67 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है। 5 ईयर की इनकी टर्म होती है, और ये रीअपॉइंट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, इनकी कितनी बार भी चाहें। और वैकेंसी कब कब आती है, जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, या रेजिग्नेशन ये लिख दे देते हैं, डेथ, रिमूवल इनका हो जाता है। देखिए, जो इनका रिमूवल होता है वो भी इसके बारे में मैं बताऊंगी। इम्पीचमेंट नहीं होता है इनका, एक रिमूवल होता है बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा। देखिए, और कब वैकेंसी और कब आती है, जब इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया का, वो अगर इनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, या बोल देते हैं कि ये डिसक्वालीफाई है इनका जो इलेक्शन हुआ है, तो वॉइड हो, अगर उनके इलेक्शन को ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो ये डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि फिर ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते। तो तब भी दोबारा से इलेक्शन होते हैं, या बोल सकते हैं वैकेंसी कंडक्ट होती है। रिमूवल कैसे होता है इनका, रिमूवल के बारे में जानते हैं। बाय अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय द राज्यसभा
राज्यसभा की मेजोरिटी ऑफ इट मेंबर्स, यानी कि जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स होती हैं उनकी मेजोरिटी के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद ही इनका रिमूवल होता है। एट दैट टाइम और सेम टाइम पर एग्रीड बाय द लोकसभा, और लोकसभा का भी मतलब अप्रूवल ज़रूरी होता है, लेकिन पहले पास राज्यसभा में देन लोकसभा में। एक फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होती है इनके रिमूवल के लिए। एक रिजोल्यूशन कैन ओनली बी प्रेजेंटेड आफ्टर गिविंग अ नोटिस ऑफ 14 डेज। लेकिन अगर कोई भी रेजोल्यूशन हम इनके रिमूवल के लिए लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले 14 दिन का नोटिस इनको देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनके रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन ला सकते हैं। उसके बाद इनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। देखिए, एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि वो पर्सन उस सीट पर बैठा है या उस पोजीशन पर है, इसीलिए वो ये है। देखिए, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए वो राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, किसी पर्सन के थ्रू नहीं। वो उस सीट पर बैठे हैं, इसीलिए वो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। इसको बोलते हैं हम एक्स ऑफिशियो। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का भी फंक्शन एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट अब्सेंट होते हैं या उनका रिमूवल हो जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का भी रोल अदा करते हैं, मतलब कभी कभी। और उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट का एक्ट जो होते हैं वो डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो निभाते हैं। और एज चेयरमैन होने के नाते ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑल हाउस रिलेटेड मैटर्स। देखिए, चेयरपर्सन होने के नाते हमारे हाउस के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है या रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं, वो सब कुछ डिटरमाइन कौन करता है? चेयरमैन करते हैं। He determines whether राज्यसभा member stands to be disqualified on the ground of defection। देखिए, राज्यसभा का कोई भी मेंबर डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर अगर डिसक्वालीफाई होता है तो उसको भी ये ही डिटरमाइन करते हैं एज अ चेयरमैन। उसके अलावा पावर टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द अपर हाउस, हमारा राज्यसभा अपर हाउस होता है, आपको पता है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की भी इनके पास क्या होती है? पावर होती है। उसके अलावा द वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़, मतलब लगभग या बहुत सारी पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं उनके मेंबर्स को भी ये नॉमिनेट करते हैं, उनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं और इश्यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्शन कि भाई आप ऐसे काम करिए, ऐसे करिए। एज अ चेयरमैन वो ये सब कुछ करते हैं। ही ऑल्सो ऑन द 3 member कमिटी ही इज़ ऑल्सो ऑन द 3 member कमिटी विच नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन को जो कमेटी नॉमिनेट करती है उसमें 3 members होते हैं, जिसमें से एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होती हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट का भी एक्ट अदा करते हैं बहुत सारे टाइम पर, जब भी ज़रूरत होती है उस टाइम पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।